हेलो बच्चों, मैं कक्षा 7वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के पाठ 5 मिठाई वाला, जिसके लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी, के विषय में आपको पढ़ाने जा रही हूँ। मिठाई वाला इस पाठ का शीर्षक है, जिसको माध्यम बनाकर लेखक ने यह रोचक कहानी लिखी है। मिठाई वाला श्री भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा लिखी गई एक मनभावन और रोचक कहानी है। इस कहानी में लेखक ने बच्चों के प्रति मिठाई वाले के अपार स्नेह को प्रकट किया है। मिठाई वाला अपनी पत्नी एवं 2 बच्चों के इस संसार से चले जाने के कारण बहुत दुखी था और इस समाज में अपने बच्चों की छवि ढूंढने का प्रयास कर रहा था। इस आधार पर यह कहानी लिखी गई है कि एक पिता के स्नेहाभिषिक्त यानी प्रेम से सना हुआ हृदय, जिसके अंदर बच्चों के प्रति अनुपम और अनोखे भाव हैं, जो दुनिया के सभी बच्चों के अंदर अपने बच्चों का चेहरा अनुभव करता है। एक ऐसे पिता की हृदय स्पर्शी कहानी है ये। इस बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। पहले वो खिलौने बेचने आता था। वो वही वस्तुएं बेचता है वो व्यक्ति जो बच्चों को पसंद है। जैसे बच्चों को खिलौने पसंद है, बच्चों को मिठाई पसंद है। बच्चों के जो मन के भाव हैं वो बहुत कोमल होते हैं। वह बच्चों के चेहरों के ऊपर उस खुशी का अनुभव करना चाहता है जो वो वास्तव में अपने बच्चों के चेहरे पर देखा करता था। तो बच्चों को खुश करने के जितने भी माध्यम हैं, वो व्यक्ति उन सबको अपनाकर अपने बच्चों के अधूरे सपनों को पूरा करना चाहता है। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से कहकर, मादक मतलब मस्ती भरा, जिसको सुनकर बच्चे उसकी तरफ खींचे चले आते थे। जैसे छोटे बच्चों को बैल की आवाज़ से पता चल जाता है कि अभी मिठाई वाला आया है, अभी आइसक्रीम वाला आया है, तो उनको पहचान हो जाती है। तो ऐसे ही उस स्वर की भी बच्चों को पहचान थी। किसके स्वर की? जो वो मिठाई वाला मधुर स्वर में गाता था। पहले वो खिलौने बेचने आता था। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिकों को उठाकर, चिक क्या होती है? एक जाली होती है जो दरवाजे के ऊपर टांग दी जाती है ताकि मच्छर मक्खी दरवाजे के अंदर ना आ सके। गांव में उसको तिलियों से बनाई जाती है, वो चिक बोलते हैं उसको। दरवाजे पर टांगी जाती है। वो उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती थी। युवतियां अपने बच्चों को गोद में लेकर उसकी आवाज़ को जैसे ही सुनती थी, वो अपने घर के छज्जों से, छज्जे क्या होते हैं? जो छत के ऊपर जो थोड़ी सी जगह होती है जिससे हम नीचे झांक सकते हैं, बाउंड्री जो बनी होती है किनारी छत की, गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। बच्चे जो गलियों में और अपने पार्कों में अपने घर के आसपास खेल रहे होते थे, तो वो उसकी आवाज़ को सुनकर उसे घेर लेते थे। तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर, तो वह बच्चों को झुंड के साथ ही वहीं बैठ जाता था और अपने सारे खिलौने बच्चों के सामने फैला देता था। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते थे। पुलकित यानी खुश हो जाते थे। पुलकित शब्द का क्या अर्थ है? खुश होना। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते थे। बच्चों को ये पता था कि ये तो दुकानदार है, अपना बिना पैसे के तो ये सामान देगा नहीं। तो वो उनसे अपने खिलौने का मोल भाव पूछते रहते। बच्चों को जो खिलौना पसंद आता, फिर वो उसी के बारे में पूछते अपनी तोतली आवाज़ में, इसका क्या दाम है, इसका मतलब इसका, और इसका। तो बच्चों की आदत होती है कि उन्हें तो चाहिए कि कितने भी खिलौने मिल जाएं, उनके लिए तो वो भी कम होते हैं। तो उनका मन चंचल होता है। वो एक खिलौने के बाद दूसरे खिलौने के ऊपर अपना हाथ रख देते हैं
और फिर इसका दाम पूछते हैं। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे दे लेता। बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। फिर खिलौने वाले को तो उनकी इस रोमांच जो उनकी जो बचपना होता था, बच्चों की जो ये हरकतें होती थी, वो उन्हें मन से देखता रहता था। उनके छोटे छोटे हाथों के स्पर्श को देखता कि वो कैसे पैसे लेके आ रहे हैं, कैसे वो खिलौना ले रहे हैं। इसी प्रकार गाकर कहता बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। बहलाने वाला मीन्स बच्चों की मन को भाने वाला, ऐसे ताकि जिसके आने से बच्चों का मन खुश हो जाए। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान, मादक मन मुग्ध करने वाला, गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता। खिलौने वाला आगे बढ़ जाता, फिर वो एक गली से दूसरी गली में ऐसे ही अपने मधुर मस्ती वाले गीतों को गाता हुआ, और पीछे पीछे बच्चों का झुंड उसके साथ आगे एक गली से दूसरी गली में वो ऐसे ही भ्रमण करता रहता था। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। तो जो राय बहादुर जी हैं, वो इस पाठ के भी एक पात्र बताए गए हैं, जो कि बहुत अक्खड़ स्वभाव के हैं, जिनके अंदर ये कोई भी किसी के प्रति दया भावना नहीं है। अपने इधर मतलब हर चीज के प्रति में कमियां ढूंढने वाली जैसी आदत होती है, इस प्रकार के वो व्यक्ति हैं। उन्हें किसी भी बात का कि कोई भी किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। रोहिणी के पति हैं वो। राय बहादुर जी बच्चे के उनके दो बच्चे हैं, चुन्नू और मुन्नू। वो भी खिलौने लेकर घर पहुंचते हैं। जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैसा सुंदर ए। मुन्नू बोला, और देखो मेला कैसा सुंदर है। बच्चे अपनी तोतली आवाज में अपने अपने खिलौनों को दिखाते हैं। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी, राय बहादुर जी की पत्नी का नाम क्या है? रोहिणी। कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल देखती रही। बच्चों को देखकर माता पिता खुश होते हैं उनकी हरकतों को, जिस प्रकार की वो नादानी करते हैं। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने के लिए? मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया, क्योंकि रोहिणी तो गई नहीं थी ना साथ में, बच्चे तो खुद ही लेके आ जाते थे उससे खिलौने। बच्चों के माता पिता नहीं जाते थे। वो जितने भी पैसे लेके जाते, खिलौने वाला मोल भाव नहीं करता था। बच्चों की खुशी की खातिर वो उन्हें उतने ही पैसों में जो भी उनका मनपसंद खिलौना होता था वो उसे दे देता था। कैसे दे गया यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। रोहिणी सोचने लगी कि ये तो बहुत महंगा खिलौना है, और वो 2 पैसे में कैसे दे गया। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस बात पर विचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। 6 महीने बाद 6 6 महीने के बाद वो फिर आता रहता था। नगर भर में 2 4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। फिर पहले तो वो खिलौने लेकर आया, एक ही व्यक्ति है जो बच्चों की मनपसंद चीजें बेचता है। फिर सेकंड बार वो 6 महीने बाद आता है गांव में। नगर भर में 2 4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वह मुरली बजाने में तो एकदम उस्ताद है। उस्ताद क्या होता है? निपुण, किसी भी कार्य में निपुणता। तो मुरली बजाने में तो वो उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, और सो भी 2 2 पैसे में। मतलब एक तो उसकी मुरली मुरली की धुन इतनी मीठी है, इतनी मधुर है, और दूसरी बात वो अपनी मुरली को गाकर लोगों का मन बहलाता है, और दूसरा वो 2 पैसे में अर्थात इतनी सस्ती मुरली बेचता है। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो न आती होगी। लोग सोचते हैं कि इतने कम पैसे में कैसे उसको मुरली बेचना अच्छा लगता होगा। उसकी तो मेहनत, उसे तो कुछ भी नहीं बचता होगा, इतनी तो उसकी लागत ही लग जाती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही होगा 30 32 साल का, दुबला पतला
गोरा युवक बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। ये उसका पोशाक का वर्णन किया गया है कि वो किस प्रकार का उसका स्ट्रक्चर है, उसकी आकृति है, वो कैसे उसकी वेशभूषा है, वो सारी बातें बताते हैं। कोई दो आपस में व्यक्ति बात कर रहे होते हैं मुरली वाले के विषय में। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? क्योंकि लोग उसकी आवाज को पहचानने लगे थे। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बताया, जैसे अब मैं किसी व्यक्ति के बारे में जिक्र करूं तो आप ये बात कहेंगे कि हाँ शायद वही होगा, क्योंकि उसकी हूबहू आकृति उसी व्यक्ति से मिलती है। वही तो होगा, पर भाई वह एक उस्ताद है। प्रतिदिन इसी पर मुरली वाले की चर्चा होती, लोग उसी के बारे में बातें करते, क्योंकि अभी वो गांव में नहीं आया था, शहर में वो बेच रहा था अभी। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी ने मुरली वाले का स्वर सुना, तुरंत ही खिलौने वाले का उसे स्मरण हो आया। अर्थात उसे याद आ गई कि उस व्यक्ति की आवाज भी, उसका भी स्वर ऐसा ही था जो पहले 6 महीने पहले खिलौने बेचा करता था। उसने मन ही मन सोचा कि खिलौने वाला भी इसी तरह बच्चों को गाकर अपनी चीजों की तरफ आकर्षित किया करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ, चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। घर पर ही थे मुरली बाबू जी, तो उन्होंने रोहिणी ने अपने पति से कहा कि उसे बुला दो, क्या पता वह फिर इधर आए न आए। वह भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं, तो उसे बच्चे घर पे नहीं है, लेकिन रोहिणी ये चाहती है कि वो अपने बच्चों के लिए मुरली ले ले। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए अखबार को लिए लिए वो दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। तो मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में छूट गया, और किसी की सोथनी सोथनी अर्थात जो बच्चे पजामा पहनते हैं, ढीली होकर लटक आई। अर्थात बच्चों के बारे में बताया गया है कि बच्चे किस प्रकार की स्थिति में उसके पास उसकी आवाज़ को सुनकर दौड़े चले आते हैं, जिन्हें अपने कपड़ों का, अपने आप का भी कोई ध्यान नहीं रहता, सिर्फ उसकी आवाज़ की तरफ बच्चे खींचे चले आते हैं। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर में सब बोल उठे, हम भी लेंगे मुरली, हम भी। अर्थात वे अपने तोतले स्वर में हम भी लेंगे कहने लगे। मुरली वाला बच्चों की हुई तोतली आवाज को सुनकर जैसे मानो बहुत अधिक प्रसन्न हो गया। गदगद हो जाना, अत्यधिक प्रसन्नता दिखाना, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव उजागर होना। बोला, सबको देंगे भैया। इतने सारे बच्चों को देखकर उसका मन रोमांच से भर गया और वो कहने लगा बच्चों को सबको मिलेगी। छोटे बच्चों को बहलाने लगा, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। तो उसने कहा कि एक एक को देने दो भाई, जितनी जल्दी मत करो, हम कहीं लौटे थोड़े जा रहे हैं। बच्चे जैसे चीजें खींचने लग जाते हैं छोटे बच्चे, तो वो उन्हें प्यार से समझाता है कि ऐसे क्यों कर रहे हो, हम कहीं भागे जा रहे हैं, हम सभी को देकर जाएंगे पूरी 57। उसने कहा कि मेरे पास तो बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। बच्चों को ये लगता है ना कि खत्म हो जाएगी तो हमें नहीं मिलेगी, लेकिन वो उन्हें सांत्वना देते हुए कहता है मुरली वाला कि मेरे पास बहुत सारी हैं, आप धीरज रखो, सबको मिलेगी। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था? तभी वो बच्चों की झुटमुट में वो उन अखबार लिए हुए बाबूजी को, अर्थात जो विजय बहादुर जी हैं, उनको उनके प्रश्न का भी जवाब देता है कि हाँ बाबूजी, पूछिए कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से हैं, पर आपको मैं 2-2 पैसे में दे दूंगा। विजय बाबू को ये बात उसने कही जब उसने पूछा कि कितने की हैं। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए, मन ही मन कहने लगे, देता तो सबको वही भाव से है, उल्टा मेरे ऊपर 1 रुपए का एहसान लाद रहा है। अर्थात वो अपनी आदत अकड़ी स्वभाव के थे ना, इसलिए देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हैं। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, बोला, आपको क्या पता बाबूजी, इनकी असली लागत क्या है?
यह तो ग्राहकों का दस्तूर है। तभी मुरली वाला उनकी इस प्रतिभा अर्थात उनके जो चेहरे के भाव थे, मन ही मन जो बड़बड़ा रहे थे, देखकर उसको उसने कहा कि साहब, आपको क्या पता कि ग्राहकों का यही दस्तूर है। दुकानदार चाहे कितना भी सच्चाई बयां करे, सच्ची बात कहे, लेकिन ग्राहक को तो ये लगता है कि इसने तो फिर भी कमा ही लिया होगा, अर्थात ये हमें सच्ची पूरी कीमत थोड़ी बताएगा। दुकानदार मुझे लूट रहा है, आप भला कहे काहे को विश्वास करेंगे। लेकिन सच पूछे तो बाबूजी, असली दाम तो 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1,000 बनवाई थी, पर मुझे इस भाव पड़ी है। वह अपनी सच्चाई बयां कर रहा था। विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 दे दो, 2 ठो निकाल दो। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। विजय बाबू ने तो 2 मुरलियां खरीदी और अपने घर के भीतर चले गए। लेकिन मुरली वाले को तो बच्चों ने घेर रखा था, तो वो तो अभी अपनी मुरलियां बेच ही रहा था। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल कर उसे दे देता था। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यहीं से ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यही है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे। ये लो, नारंगी रंग की इच्छा वही लो। तो वो कहते हैं कि जौन सी तुम्हारे मन की इच्छा है उसे ही ले लो। ले आए पैसे। अच्छा, ये ले लो तुम्हारे लिए, मैंने पहले से ही निकाल कर रखी थी। तुमने अम्मा से ठीक ही कहा बाबू। हाँ, फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुवन्नी है तो क्या हुआ, दुवन्नी मतलब 2 पैसे। ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया नहीं साहब, मिल गए पैसे। देखो, मैंने तरकीब बताई। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है। अच्छा, तुम भी ये लो। अच्छा, तो मैं अब चलता हूँ। मुरली वाला बच्चों को सांत्वना देकर आगे बढ़ जाता है। अब अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के पास पेट समय की बात है तो जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिर रहा है। पेट जो ना कराए सो थोड़ा। मुरली वाला कहता है कि साहब, पेट की वजह से ही मैं ये एक इधर से उधर सामान बेचता फिर रहा हूँ। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली में सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। मुरली वाला फिर से उस गली से सामान बेचकर दूसरी गली में पहुंच जाता है। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है। उसकी आवाज़ को सुनकर अब कुछ समय के पश्चात वो फिर से आ जाता है, क्योंकि वह 6-6 महीने के अंतराल में अपना सामान बेचने आता है। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का यह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति स्नेह सिक्त बातें, अर्थात वह बच्चों को देखकर परेशान नहीं होता था। उसे यूं लगता था कि जितना भी समय बच्चों के साथ उसका व्यतीत हो, वो उसके जीवन के सुखद क्षण होते थे। वो ये चाहता था कि अधिक से अधिक समय वो बच्चों की इन बचपनी आदतों अर्थात मन भावन, मन को लुभाने वाली आदतों के साथ व्यतीत करे। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। 8 मास बाद, अब वो 8 महीने के बाद आता है। सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर अजानुलंबित केश शशि सुखा रही थी। अजानुलंबित मतलब घुटनों तक लंबे। रोहिणी के केश सर्दी के मौसम में अब वो आता है कितने महीने बाद, 8 महीने बाद। तो उसके घुटनों तक लंबे केश रोहिणी छत पर सुखा रही थी धूप में। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। इस बार वो क्या बनकर आया, मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था, क्योंकि उसने 2 बार उस स्वर को सुन रखा था।
झट से रोहिणी नीचे उतर आई और नीचे उतर आकर बस उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उसकी वृद्धा दादी थी। इस बार उसके पति घर में नहीं थे, दादी थी घर पर। तो उसने दादी से, क्योंकि गांव की स्त्रियां घर से बाहर नहीं जाती हैं, तो उन्होंने घर में जो भी कोई बड़ा होता है या कोई पुरुष होता है तो वो उससे ही अपना कार्य करवाती हैं। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चल कर ठहराओ, मैं इधर कैसे जाऊं, कोई आता न हो, जरा हटकर मैं भी चिक की ओर से बैठी रहूंगी। तभी उसने दादी जी से कहा कि बच्चों के लिए मिठाई ले लो। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आ। मिठाई वाला निकट आ गया तो बोला, कितनी मिठाई दूं माँ? ये नई तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी घुलती नहीं। जायकेदार मतलब टेस्टी, बहुत अच्छी, खाने में स्वादिष्ट। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। बच्चों की टॉफी जिस तरह से होती है वो ऐसे कैंडी टाइप, टॉफी टाइप चूसने वाली मिठाई लेके आया था वो। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है, जैसे उनमें कोई अदरक या मुलैठी वगैरह, शहद वगैरह डला होगा तो वो खांसी के लिए भी सही थी, इसके लिए के लिए भी आरामदायक थी। कितनी दूर चपटी गोल पहलदार ये उनकी आकृतियां थी जो वो मिठाई लेकर आया था। पैसे की 16, 1 पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होंगी, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूंगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफी सस्ती दे रहा है, 4 पैसे की ले लो। यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं, 20 ही दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज्यादा करना नहीं आता। कहते हुए दादी ने कोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो, इस तुम इस शहर में और कभी आए थे क्या, पहली बार? यहाँ के निवासी हो तो तुम नहीं लगते। दादी ने भी यही उससे पूछा जो रोहिणी ने पूछने के लिए कहा कि क्या तुम पहले भी इस गांव में आए थे? मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय आदि भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और इससे भी पहले खिलौने लेकर। तो उसको भी स्मरण हो आया कि ये व्यक्ति, मैंने 2 बार इसके स्वर को सुन रखा है। तो वो भी हैरान हो गई। विस्मय आदि मतलब हैरानी से डूब जाना। रोहिणी का अनुमान था जो वो ठीक निकला। उसे याद आ रहा था कि इस व्यक्ति को मैंने पहले भी इसके स्वर को सुन रखा है। अब वह उससे और भी कुछ बातें पूछने को अस्थिर हो उठी। फिर वह उससे पूछने, उसके अंदर जिज्ञासा पैदा हो गई उसके बारे में और अधिक जानने की। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? तब रोहिणी ने चिक के पीछे से ही पूछा कि जो तुम ये छोटे छोटे काम करते हो, इससे तुम्हारा भरण पोषण हो जाता है? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं मिलता। संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है। तो वो कहता है कि मेरे अंदर तो संतोष है, यही मैं चाहता हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। उसकी ऐसी अचरज भरी बातें सुनकर रोहिणी ने पूछा कि तुम्हें संतोष मिल जाता है? इस कार्य को करके, सामान बेचकर तुम्हें सुख कैसे मिलता है? जब इतना बताया है तो तब और भी बता दो। मैं उत्सुक हूँ, अर्थात मैं और अधिक तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ। तुम्हारा हर्जा न होगा, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। मिठाई तो मैं और भी ले लूंगी। अर्थात वो रोहिणी उसको जताने लगी कि भाई तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी बातें सुनकर तुम्हें यहाँ से विदा कर दूंगी। मैं तुम्हारी बिक्री भी, अर्थात तुमसे सामान भी खरीदूंगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक अप्रतिष्ठित आदमी था। अतिशय मतलब अत्यंत गहराई, दुखी भरे स्वर में, गंभीरता से, बहुत उसके मन में बहुत दुख भरे शब्दों में उसने व्यक्त किया कि मैं इस नगर का सबसे अमीर व्यक्ति था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर, मेरे पास सब कुछ था। स्त्री और 2 बच्चे।
मेरा सब सोने का संसार था, अर्थात मैं बहुत खुश था इस संसार में। बाहर संपत्ति का वैभव था, मेरे पास बहुत अधिक धन संपत्ति है, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। मेरे बच्चे बहुत सुंदर थे, सोने के सजीव खिलौने, अर्थात उनकी जो हरकतें थी, जो उनके बचपना था, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। समय की गति विधाता की लीला, अर्थात समय की गति ने अब मेरे साथ परमात्मा की मेरे ऊपर ऐसा कठोर ये मेरे साथ लीला हुई है भगवान की मेरे ऊपर, कि मेरा अब कुछ नहीं रहा। अर्थात ये प्रकृति का या विधाता का मेरे ऊपर प्रकोप है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले। दादी के आगे वो बताने लगा कि दादी मैं उनके साथ मर तो नहीं सका, इसलिए अपने उन बच्चों को मैं खोज में निकला हूँ। अर्थात मैं इस संसार के सभी बच्चों में अपने बच्चों का चेहरा देखता हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यही कहीं, मुझे ऐसा लगता है शायद वो मुझे कहीं मिल जाए। मैं उन्हें ढूंढता रहता हूँ। आखिर मेरे मन में जो ये भावना है कि मेरे बच्चों को, मैं ये नहीं चाहता, मेरा मन ये मानता नहीं कि मेरे बच्चे मर चुके हैं। मैं अभी भी मेरी आत्मा उनको ढूंढ रही है। आखिर कहीं न जन्मे होंगे, शायद वो कहीं दूसरा जन्म लेकर पैदा हो गए होंगे। इस तरह रहता धुल 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 मरता, इस तरह मैं घुट घुट कर मर रहा हूँ। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। यदि मैं अपने बच्चों का चेहरा पहचान लूंगा तो मुझे एक शांति मिल जाएगी कि मेरे बच्चों का दोबारा से जन्म हो चुका है और मैं आराम से मर पाऊंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक भी मिल जाती है। मुझे इन बच्चों के साथ खुशी बांटकर बहुत सुकून प्राप्त होता है। ऐसा जान पड़ता है जैसे मैं उन्हीं के साथ खेल रहा हूँ। पैसों की कमी नहीं है, आपकी दया से मेरे पास सब कुछ है, इतना है कि मुझे उसकी चाह भी नहीं। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा और उसकी आंखों में आंसू छलक आए। इस तरह चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी ने सिर लिपट कर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल उसने कागज की दो पुड़ियां बनाई और उन बच्चों को अपनी तरफ से भेंट दे दी। मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को देखा और उन्हें प्यार से दो मिठाई की पुड़ियां बनाकर दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, बस इस यात्रा के इस बार मैं ये पैसे न लूंगा। दादी बोली, अरे अरे ना ना, अपने पैसे लिए जा भाई। जब तक आगे फिर सुनाई पड़ा इसी प्रकार मादक मृदुल स्वर, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला बिना ही पैसे उठाए वो फिर से अपने उसी कोमल स्वर में गीत गाने लगा। क्या गा रहा था? बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो ये थी एक रोचक कहानी जो उस मिठाई वाले के मन की व्यथा को बयां करती है, को बताती है। उसने इस पाठ को, इस कहानी को पढ़कर हमें एक ही बात स्पष्ट होती है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। हम यदि चाहें तो इस संसार के सभी बच्चों को खुशी देकर अपने मन को भी शांति प्रदान कर सकते हैं। और ये एक ऐसा असीम प्यार है जिसकी इस संसार में कोई कमी नहीं है। यदि व्यक्ति का स्वभाव अच्छा है, उसके अंदर अपनेपन का भाव है, तो वो इस संसार में सभी बच्चों को अपना बनाने का प्रयास करता है और उनके चेहरे पर मधुर मुस्कान लाने का प्रयास करता है। तो ये थी एक रोचक कहानी। आशा है आपको समझ आई होगी। धन्यवाद।